CLE Societies KK CBSE स्कूल चिक्कोडी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो देखिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर हिंदी की कक्षा में संख्या व्याकरण भाग 4 के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं, है ना बच्चों। व्याकरण भाग संख्या के बारे में हम यहाँ पर अभ्यास करने जा रहे हैं। संज्ञा यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। यस, आप जानते हैं ना पहले से, संज्ञा यानी कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर संज्ञा व्याकरण भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। ओके, तो आज के इस भाग में हम क्या अभ्यास करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो ऑलरेडी हम यहाँ पर संज्ञा के भेदों के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों। संज्ञा के भेदों के बारे में और संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी भाग 1, भाग 2, भाग 3 में अभ्यास कर चुके हैं। और संज्ञा के भेदों के बारे में भी हम अभ्यास कर चुके हैं। पहला भेद क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर 2 भेद किए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। यस, तो आज हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पर मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं और यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा भी यहाँ पर आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यस, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है या भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है या ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। भाववाचक यानी कि अपने फीलिंग्स को प्रकट करना। इस भाववाचक यानी कि अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने क्या करना है, हमें प्रकट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों, दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है, वह जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है। यस, जिसका अनुभव क्या करता है बच्चों, हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें न तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्रोध, मिठास, क्या है बच्चों, जैसे कि हम क्रोध,
मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता आदि। ये जो गुण हमारे में होते हैं या भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ फील कर सकते हैं या दूसरों पर या दूसरों को बताकर इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय ही करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रोध यानी के गुस्सा, क्रोध यानी के गुस्सा, मिठास यानी के मिठास, यानी कि बोलने में मिठास होनी चाहिए, या हम किसी के साथ अपना कुछ शेयर करते हैं तो उसमें मिठास होना चाहिए। आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जब हमें गुस्सा आ जाए तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। शत्रुता यानी के एनिमी, तो हम किसी से घृणा करते हैं तो उसे क्या करते हैं, शत्रु की नज़र से देखते हैं, तो उससे शत्रुता एक किसके अंतर्गत आता है बच्चों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और मित्रता यानी कि हमें कोई अच्छा लगे तो उसे हम क्या करते हैं, अपना दोस्त मान लेते हैं और अपना सब कुछ उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एस तो ये क्या है, मित्रता है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, और यहाँ पर देखिए दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। भाववाचक संज्ञा जो है वे 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो हैं उन्हें 4 प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। उसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जैसे कि यहाँ पर मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। यस, तो भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। पहला कौन सा है, पहला प्रकार कौन सा है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से, यानी कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनता है, मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। तो दूसरा प्रकार क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, तो सर्वनाम शब्दों से स्व, सत्व, स्व यानी के सत्व, अपना, अपनापन, अपना, अपनापन, निजी, निजता, निजी, निजता, अहम, अहंकार, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। ये किस प्रकार के शब्द हैं बच्चों, सर्वनाम शब्दों से आने वाले भाववाचक संज्ञाएं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो हैं 4 प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। पहला प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा से, और दूसरा प्रकार क्या है, सर्वनाम शब्दों से। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा प्रकार कौन सा है, विशेषण शब्दों से। तो तीसरा प्रकार कौन सा है बच्चों, विशेषण शब्दों से। तो विशेषण शब्दों से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई,
गरम गरमाई। ये जो भाववाचक संज्ञा है ये क्या होते हैं बच्चों? विशेषण शब्दों से बने हैं। यस, समझ में आ गया ना बच्चों? तो फिर से एक बार, वीर वीरता, खट्टा खटास, आलसी आलस्य, चालाक चालाकी, गहरा गहराई, गरम गरमाई। ये भाववाचक संज्ञा का तीसरा प्रकार है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का चौथा प्रकार क्या है? क्रिया शब्दों से। तो क्रिया शब्दों से किस तरह के भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द से, यानी कि थकना थकावट, थकना थकावट, जीतना जीत, जीतना जीत, हंसना हंसी, हंसना हंसी, सींचना सिंचाई, सींचना सिंचाई, खिलना खिलाई, खिलना खिलाई, देखना दिखावट, देखना दिखावट। तो समझ में आ गए ना बच्चों? भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। तो पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा प्रकार है सर्वनाम शब्दों से, तीसरा प्रकार है विशेषण शब्दों से और चौथा प्रकार है क्रिया शब्द से। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? संज्ञा का व्याकरण भाग जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों? जो भी संज्ञा व्याकरण शब्द व्याकरण भाग में दिया गया है उसे लिखना है और पढ़ना है, और इसे यानी कि यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के अंतर्गत आने वाले भेद और उनके सभी उदाहरणों को क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है और उसे रोज पढ़ना है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों संज्ञा व्याकरण भाग? तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि यह व्याकरण भाग जो है आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का यहाँ संज्ञा व्याकरण भाग यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।